स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक मिक्सचर, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड का खोज किया। न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है ना। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। अर्थात बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक है हमारा डीएनए। इस डीएनए का क्या करते हैं हम? हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब जल अपघटन। ठीक, डीएनए का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका क्या करेंगे हम? फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसका क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन बेस प्राप्त होता है। ठीक, और क्या प्राप्त होता है? शुगर प्राप्त होता है ना। अब ये जो नाइट्रोजन बेस होता है इसका क्या करेंगे? इसका फिर से हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पिरिमिडीन प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? प्यूरिन प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होता है? नाइट्रोजनस क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पिरिमिडीन होता है इसके अंतर्गत क्या आता है? साइटोसिन आता है, और क्या आता है? थायमिन आता है। ठीक है, प्यूरिन के अंतर्गत कौन सा क्षारक आएगा? ग्वानिन आता है, और क्या आता है? एडेनिन आता है। ठीक है, ये समझ में आया। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया तो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुआ। न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड प्राप्त हुआ। इस न्यूक्लियोटाइड का फिर से हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नाइट्रोजन बेस प्राप्त होता है और शुगर प्राप्त होता है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक होता है ना। इसका फिर से हम क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पिरिमिडीन प्राप्त होता है, प्यूरिन प्राप्त होता है। पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है ना। पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन आता है, और क्या आता है? थायमिन आता है। प्यूरिन के अंतर्गत आता है ग्वानिन आता है, और क्या आता है? एडेनिन आता है। आप लोग क्या देखोगे जब डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोग क्या देखोगे कि साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ क्या बॉन्ड बनाता है, और थायमिन जो होता है वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है ना, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत सारे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो आपस में मिलता है और मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है? डीएनए का क्या होता है? पॉलीमर होता है ना। अब क्या देखेंगे हम कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कैसे डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजनस बेस, है ना। नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेस बोल सकते हो उसको। और ये क्या होता है? शुगर। ठीक, शुगर, और क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है?
न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब सबसे कैसे करेगा इसको हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहला देखते हैं हम नाइट्रोजन बेस, है ना। तो नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत क्या आता है, पीरिमिडीन आता है और प्यूरिन आता है। क्या आता है, नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत पीरिमिडीन आता है और प्यूरिन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पीरिमिडीन देखते हैं। पीरिमिडीन, तो पीरिमिडीन को देखने से पहले क्या देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें जो नाइट्रोजन की उपस्थिति जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन और किस में होता है, थर्ड पोजीशन में होता है। इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या होता है, पांचवा होता है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखना कि पिरिमिडीन में इसमें क्या बताना है कि नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होता है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, हम प्यूरिन देखते हैं। क्या देखेंगे, प्यूरिन। ये जो प्यूरिन होता है वो कैसा संरचना होता है, डबल रिंग वाला संरचना होता है। कैसा होता है, डबल रिंग वाला संरचना होता है। इसका हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका भी कि कैसे होता है। एक ये किसका संरचना है, प्यूरिन का। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति जो होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट में होगा नाइट्रोजन, थर्ड में होगा, सेवेंथ में होगा और किस में होगा, नाइन्थ में होगा। ठीक, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ जो पोजीशन है उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7 है ना, ये 8 और ये होता है 9। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन की उपस्थिति इस स्ट्रक्चर में कहाँ पर है, फर्स्ट, थर्ड है ना, सेवेंथ और 9। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, शुगर। क्या देखेंगे, सेकेंड है शुगर। तो शुगर जो होता है वो कैसा होता है, राइबोस शुगर होता है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है कैसा होता है, राइबोस शुगर होता है ना। और ये जो शुगर होता है इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 कार्बन होता है। कितना होता है, 5 कार्बन होता है ना। पेंटोस शुगर होता है। क्या शुगर होता है, ये पेंटोस शुगर होता है। तो इसका क्या देखते हैं हम, संरचना देखते हैं। तो कैसा होता है, पेंटोस शुगर है ना, ये ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, पेंटोस शुगर। ठीक है, जिसमें कार्बन की जो संख्या होती है कितना होता है, 5 होता है। आप लोग गिन सकते हो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और एक है हमारा 5वां कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। अब हम क्या देखेंगे, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4। अब इसका क्या देखेंगे हम, इसका भी स्ट्रक्चरल रूप देखते हैं। तो क्या होता है, ये फास्फोरस है ना, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ये भी क्या होता है ना,
आया ना, एक इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसका सूत्रीय रूप क्या होता है H3PO4 होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान देना है ना कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जितना भी है ना क्या घटक होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड है ना, ये सब क्या होता है आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है ना। तो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है और शुगर जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है ना। ये समझ में आया ना। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में नाइट्रोजन बेस और शुगर जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है और शुगर जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के साथ कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है ना। ये समझ में आया ना। देखो अब क्या देखेंगे हम कि ये न्यूक्लियोटाइड होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कैसे होगा, तो हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कैसे होगा। नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, वो क्या करता है, शुगर के साथ जुड़ता है। शुगर के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोसाइड जो उत्पाद होता है ना, वो फास्फेट के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। समझ में आया ना, है ना। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजनस क्षार क्या है, हमारे पास ग्वानिन। क्या है हमारे पास, ग्वानिन है ना। ये जो ग्वानिन होता है, अब शुगर कैसा है हमारा, डीऑक्सीराइबोस है ना। तो ग्वानिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ क्या करता है, जुड़ता है और क्या बनाता है, डीऑक्सीग्वानोसिन बनाता है। क्या बनाता है, डीऑक्सीग्वानोसिन बनाता है। ठीक है, डीऑक्सीग्वानोसिन। और ये डीऑक्सीग्वानोसिन जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है, फास्फोरस मतलब फास्फेट के साथ जुड़ता है और क्या बनाएगा, डीऑक्सीग्वानोसिन फास्फेट बनाता है। क्या बनाता है, डीऑक्सीग्वानोसिन फास्फेट बनाता है। ये है ना। अब सेकेंड क्या है हमारा, एडेनिन। ठीक, क्या है, एडेनिन। एडेनिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ है ना क्या करता है, क्रिया करता है। डीऑक्सीराइबोस के साथ क्रिया करेगा और किसका फॉर्मेशन करता है, डीऑक्सीएडेनोसिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डीऑक्सीएडेनोसिन। ठीक, डीऑक्सीएडेनोसिन का फॉर्मेशन करेगा और ये जो होता है किसके साथ जुड़ता है, फास्फेट के साथ जुड़ करके क्या किसका फॉर्मेशन करता है, डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर भी मोनोफॉस्फेट बनाएगा, मैं नहीं लिखी हूँ, आप लोग यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आता है साइटोसिन। तो साइटोसिन जो है वो किसके साथ जुड़ता है, है ना, डीऑक्सीराइबोस के साथ क्या करता है, ये जुड़ता है ना। और जुड़ने के बाद कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है,
डीऑक्सीसाइटोडीन बनाता है। क्या बनाता है? डीऑक्सीसाइटोडीन। डीऑक्सीसाइटोडीन, ठीक, डीऑक्सीसाइटोडीन बनाता है। उसके बाद ये जो होता है वो फास्फेट के साथ क्या करता है? जुड़ता है, और जुड़ने के बाद क्या बनाता है? डीऑक्सोसाइटिडीन फॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोडीन मोनोफॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है? डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या है हमारा? चौथा कौन सा है? थायमीन। ठीक है, क्या है? थायमीन। थायमीन डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ क्या करता है? जुड़ता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस के शुगर के साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है? डीऑक्सीथाइमिडीन बनाता है। क्या बनाता है? डीऑक्सीथाइमिडीन। लिख दो यहाँ पे डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक, डीऑक्सीथाइमिडीन बनाता है। और फास्फेट आयन फास्फेट के साथ जुड़ता है, और फास्फेट के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाता है? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये है ना, तो ये हमारा क्या था? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण। ठीक है, क्या था हमारा? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण था, है ना, जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस के रूप में क्या क्या लिए थे? ग्वानिन लिए थे और साइटोसिन लिए थे, है ना, और क्या लिए थे हम? थायमिन लिए थे और एडेनिन लिए थे। ठीक है, जिसमें है ना एडेनिन और ग्वानिन क्या था? हमारा प्यूरिन था। एडेनिन और ग्वानिन क्या था? हमारा प्यूरिन था, है ना, और साइटोसिन और थायमिन क्या था? हमारा पिरिमिडिन था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना आप लोगों को, है ना। और इसके बाद हम क्या देखेंगे? डीएनए की संरचना देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।